बेटा स्टार्ट करते हैं 10 चैप्टर एक्सरसाइज 10.2। सर 10.1 बेटा वो मैं इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप इंट्रोडक्शन देख लेना, आपकी 10.1 हो जाएगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन सारा ही कंप्लीट 10.1 है, देख लेना, खुद से हो जाएगी। बात करते हैं 10.2 की। फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे, थोड़ा स्पीड करेंगे, आसान चैप्टर है, जहां पर रुकने का होगा वहां पर रुकेंगे, जहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना वहां पे फटाक से निकलेंगे। और इंट्रोडक्शन देख लेना बेटा, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, तो एक पॉइंट बना लो क्यू, ये रहा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो एक सर्कल है, पॉइंट क्यू से लेंथ ऑफ टेंजेंट, यही टेंजेंट बनेगा, यहां तक बनेगा टेंजेंट, ये क्या बन जाएगा इसका, ये क्या होगा, तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पर टेंजेंट टच करता है वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस और टेंजेंट कितना एंगल बनाते हैं, इस 24, कितनी है ये 24 ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर कितना है 25। फाइंड द रेडियस, क्या बना बेटा ये, राइट एंगल ट्रायंगल, बीपीटी, सॉरी बीपीटी बोल रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, लग जाएगी। इसको कुछ नाम दे दो भाई, कितना नाम इन्होंने नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा है, तो लो भाई पी लिख दिया। हमें निकालना है ओपी, क्या बनेगा, ओ क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। सर ये क्या कर दिया आपने, मान लीजिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना 90 डिग्री के सामने, यहां पर गलती रहेगी, हम हमेशा इसको हाइपोटेन्यूज लेके चलते हैं, यहां पर 90 डिग्री सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा आज ट्रायंगल हमने ऐसे देखे थे, ये 90 डिग्री, ये कितना हमारा, वही काम यहां पर कर देते हैं, हो जाता क्वेश्चन। 90 डिग्री इधर है, इधर नहीं है, 90 डिग्री के सामने बचे हुए दोनों, एक बेस एक परपेंडिकुलर, यहां से ओपी आ जाएगा, कर लोगे सॉल्व, कितना आंसर आया 7। 625 माइनस 576 49 7 हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। लिखना तुम्हें आता ही होगा, गिवन वगैरह टू फाइंड वगैरह सब कुछ कर लोगे, हर क्लास में ही नहीं लिखाया जाएगा वो। सेकंड क्वेश्चन पर आए, इस क्वेश्चन में गलती क्या होगी पता लग गई, 90 डिग्री हम गलती से यहां ले जाएंगे, पर है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी, सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 10.11 हमें फिगर दे रखी है, क्या निकालना है, इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट, नीचे बनाई देता हूं, टीपी टी क्यू आर टू टेंजेंट, ठीक है, सेंटर ओ, एंगल हमें दे रखा है 110, फाइंड द पी टी क्यू, पी टी क्यू ये एंगल निकालना है, कितने का, अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इन दोनों एंगलों का सम, क्योंकि ये 90 का और ये, और सारे एंगलों का सम कितना होगा 90 माइनस 90 कितना बचा 180, तो इन दोनों एंगलों का सम 180, ये 110 का है तो कितने का आया, और ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था इंट्रोडक्शन में, आया समझ में, हो जाएगा। एमसीक्यू है तो सीधा टिक लगा दोगे, अगर सोल्व करना आ गया तो हमें पहले चारों एंगल क्या दिखाने पड़ेंगे 360 के इक्वल, फिर 180 ये इधर ले जाके ऐसे सोल्व कर लोगे। आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है सेंटर O, एक टेंजेंट है PA, एक टेंजेंट है PB, PA PB, नहीं O पर नहीं मिल रहा भाई, O तो सेंटर दे रखा है ना। इंक्लाइन ईच अदर एट एन एंगल 80, जो एक दूसरे के इंक्लाइन है, किसकी बात हो रही है, टेंजेंट की, टेंजेंट एक दूसरे के साथ झुके हुए हैं, एंगल क्रिएट करते हैं, तो एंगल तो यही क्रिएट करेंगे, कितना, फाइंड POA, POA मतलब ये एंगल बताना है, हो जाएगा। पूरा एंगल कितने का होगा ये, अरे वो 80 का है तो ये 100 होगा, पर हमें पता है कि ये लाइन क्या होती है बाइसेक्टर, तो ये कितने का बचा
सीधा टिक लगाना किस पर, 50 पर। ये समझ में आया भाई? ये पता है कि ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल मिलके कितना बनाएंगे, एंगल ओ प्लस एंगल पी। एंगल पी कितने का दे रखा है, तो एंगल ओ कितने का आ गया। और हमें पता है कि ये लाइन ओपी लाइन हमेशा बाइसेक्टर होती है, तो बाइसेक्ट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल आधे आधे, हाफ हाफ। 100 का है तो ये 50 का बचा, और ये नीचे वाला भी। बस समझ में आया? हो चुका है ये भी इंट्रोडक्शन में। आगे बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन। थोड़ी देर के लिए नहीं, फोर्थ करवाएंगे, फिर छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। फोर्थ पढ़िए। बस 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 मैं पढ़ देता हूं, मुझे पढ़ने दीजिए। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ये क्या है, तभी तो डायमीटर बना पाएंगे। ये क्या है, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के एंड पर क्या ड्रॉ कर दिया, हो गया ड्रॉ, हो गया ड्रॉ। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल। इससे पहले एक बात बताइए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या है, ये क्या है, तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। क्यों, अल्टरनेट है, और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अब मैंने बोला कि मेरे पास दो लाइन है और ये पैरेलल दो लाइन है, ये लाइन क्या है भाई, ये पैरेलल हो या ना हो, ये तो ट्रांसवर्स का काम करेगी। ये एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल है। ये इक्वल है या नहीं है हमें नहीं पता, पर अल्टरनेट तो होंगे। ये अल्टरनेट एंगल है, पर मैंने बोला कि एंगल 1 इक्वल्स टू इक्वल है, तो इन दोनों लाइन में रिलेशन क्या होगा, पैरेलल का। अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो हमें ये दोनों लाइन क्या प्रूव करनी है, अगर मैं इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूव कर दूं तो क्या हो जाएगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। एक बात बताइए, ये क्या है और ये क्या है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट, तो ये एंगल, ये क्या है, टेंजेंट, ये क्या है, रेडियस, ये एंगल, और ये आपस में कैसे हैं, अगर अल्टरनेट इक्वल है तो लाइन क्या होंगी, तो लिख दो L1 L2 POQ। ठीक है बेटा, कुछ और नाम दे देना कि ये एंगल अल्टरनेट है, और ये एंगल भी इक्वल है, अल्टरनेट है। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होती हैं। समझ में आया? ये क्वेश्चन 10th क्लास के क्वेश्चन है बेटा, कितने इजी हैं। ये सब कुछ हम 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अगर ध्यान से पढ़ा हो तो, पर कोई नहीं, अभी तो समझ में आ रहा है, इजी है, हो जाएंगे। 5th क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, लिखना है बस, बाद में समझा दूंगा, आसान है। फटाफट 6th क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। द लेंथ ऑफ, मैं पढ़ रहा हूं बेटा, आप अपने आप पढ़िए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास कितनी, 5। 6th ही बोल रहा हूं, 6th क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। कि हमारे पास एक पॉइंट है जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, 5 पर, ठीक है ना। ठीक है भाई, और जो टेंजेंट है वो कितने का है, 4 सेंटीमीटर का। तो मुझे क्या बतानी है, यहां पर एंगल क्या बनी, राइट एंगल ट्रायंगल, कितना आ गया, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। अब स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लो भाई ये सर्कल बनाया और ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। भाई जो बोल रखा है तो कर लेते साथ के साथ, सर्कल पर तो टेंजेंट बनेगा। सर्कल बनाया और मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी फ्रॉम अ पॉइंट ए से
एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो ए है वो कहां से है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और ये 4 दे रखी है, इज 4 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आ गई, हो जाएगा। आसान है, मुश्किल है, आगे बढ़े। 7th क्वेश्चन, फटाफट डायग्राम बनाओ। पाइथागोरस लगेगी इसमें, सर आप करवा तो रहे नहीं हो, ऊपर ऊपर से बता रहे हो। बेटा इतना तो इजी क्वेश्चन है, खुद से कर सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो क्वेश्चन मेरे करवाने लायक आएंगे वो मैं करवाऊंगा, ठीक है भाई। अब आगे देखिए 7th क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, और इस कंसेप्ट पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये सेम क्वेश्चन हमने 9th में पढ़ा है, अलग तरीके से, थोड़े से अलग तरीके से, पर सेम क्वेश्चन पढ़ा है। यहां पर एक वर्ड आया कोसेंट्रिक, क्या वर्ड आया है, कोसेंट्रिक। सेंट्रिक मतलब सेंटर, को मतलब सेम, सेम सेंटर वाले सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर वाले सर्कल, मतलब कि सेंटर क्या होगा उनका, सेम। तो ये रहा सेंटर, एक सर्कल ये रहा, और एक सर्कल, एक छोटा सर्कल होगा, एक बड़ा सर्कल होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है बेटा। एक की डायमीटर, एक की सॉरी रेडियस दे दी 5, बड़े की, छोटे की रेडियस 3। क्या बोला कि हमने एक कोड ड्रॉ की बड़े सर्कल की, किसकी, करो भाई ड्रॉ, लो भाई ये कर दी ड्रॉ, कर दी। क्या ये बड़े सर्कल की कोड है या नहीं है, बट वो टच करती है छोटे सर्कल को, क्या करती है, टच। तो क्या ये ठीक ड्रॉ कर दी मैंने, ऐसी ड्रॉ करनी है जो छोटे सर्कल को क्या करे, तो लो भाई एक पॉइंट पर क्या करके जा रही है, कर रही है, तो मुझे इस कोड की लेंथ निकालनी है। अब एक बात बताइए, ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल तक रेडियस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, सेंटर है, सेंटर से सर्कल तक कितनी, और हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है, 3 है, ये 5 है, कितनी आ जाएगी, कैसे, पाइथागोरस से, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए बी सी, ए बी होगा 25 माइनस 9 16, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई। अब दूसरी बात सुनिए, ऐसे ही हम ये भी तो निकाल सकते हैं, ये भी कितनी आ जाएगी, तो टोटल कितनी हो गई, मैं नहीं निकाल रहा ऐसे, याद करिए, अगर सर्कल है, कोड है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट। तो ये लेंथ जितनी है, ये लेंथ भी, ये बात लिख दोगे बस, ये 4 है तो ये भी कितनी, तो टोटल कितनी बनी, तो हमारे पास जो कोड आई बी सी कितनी है, कैसे आई, 4 प्लस, 2 तरीके निकालने के, जैसे ये ट्रायंगल की हमने ये साइड निकाली, ऐसे ही इस ट्रायंगल की ये साइड निकाल सकते हैं, ये भी 4 आई तो ये भी कितनी आएगी, दोनों सेम होंगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है भाई, ये परपेंडिकुलर है या नहीं है कोड के ऊपर, परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट, तो ये 4 आ गई तो ये भी कितनी हो गई, हो गया, समझ में आया। ये 10th क्लास के क्वेश्चन हैं। अब एक ट्रिक बताऊंगा आगे चल के, इससे भी इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। वैसे तो खाली यूट्यूब वीडियो के जैसे ऐसे कर रहा हूं, ट्रिक यहां पे बता दी तो बच्चे लास्ट तक वीडियो कैसे देखेंगे, नहीं लीक तो करनी है, लास्ट में बताऊंगा ना ट्रिक, इससे भी आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे भाई वो होने चाहिए ना, मोटिव क्या है, एग्जाम में जो क्वेश्चन है कैसे भी आने दो, वो होने चाहिए, वो होंगे, वो ट्रिक बताएंगे, ठीक है बेटे। आपको क्वेश्चन में ये पता होगा मुझे इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसका ये आंसर होगा, और क्या चाहिए पहले बता देंगे, ठीक है ना बेटा। अब इधर देखिए, सबसे जरूरी क्वेश्चन फर्दर हायर क्वेश्चनों के लिए बेस है ये, जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं 8th क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब मेरे पास 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कितनी तरह के, 2 तरह के। एक में बात होगी साइड्स की, किसमें बात होगी, साइड्स की, एक में बात होगी एंगल्स की। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहां से मेनली,
ठीक है, फिर इन दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन बनाता है। अब मिक्स करके बनाने लग गया है। तो आपको ये बताऊंगा कि अगर एंगल्स वाली बात होगी तो क्या ध्यान रखना है, कैसे होगा क्वेश्चन। अगर साइड्स की बात होगी तो क्या ध्यान रखना है, कैसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आपको क्या ध्यान रखना है। करें भाई स्टार्ट। पढ़िए क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो बना लो। लो भाई, 7 तो मैं करवा चुका हूं बच्चों, 8th है ये। ABCD इज ABCD क्वाड्रिलेटरल है। फिर आगे क्या बोला, टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, जिसके अंदर हमने क्या डाल दिया, या फिर हमने एक सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटर बना लिया है, बना दिया। समझ में आ गई बात। प्रूव डेट, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। ध्यान से देखिए, AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस AD। आगे पीछे लिख दिया होगा मैंने, प्रूव यही करना है। ठीक है, हमें साथ के साथ क्या बोल रखा है कि ये पॉइंट है P Q R S, बस ये गिवन है और कुछ है भी नहीं गिवन। कि ABCD हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर हमने एक सर्कल डाल रखा है जो क्वाड्रिलेटरल को PQRS पर क्या करता है, टच करता है। क्या है ये क्या है पॉइंट, ये क्या है, ये क्या है, ये और ये होंगे या नहीं, क्यों पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल पर, वो क्या होते हैं। अब इधर देखो, ध्यान से देखोगे, ये क्या है, सर्कल है। इस सर्कल के लिए ये कैसा पॉइंट है, एक्सटर्नल। इस पॉइंट से मैंने सर्कल को टच करते हुए लाइन ड्रॉ की, तो ये और ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, AP इक्वल्स टू AS लिख सकता हूं या नहीं, हाँ या ना। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं BP इक्वल्स टू, लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूं, CR इक्वल्स टू, ऐसे ही DR इक्वल्स टू DS। ऐसे क्यों लिखे उसका रीजन बताऊंगा अभी। एक बार क्वेश्चन कर ले कंप्लीट, फिर से कराऊंगा ये क्वेश्चन। लिख सकता हूं, रीजन क्या दोगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, हो जाएगा रीजन। रीजन भी दे दिया, कुछ भी लिखेंगे रीजन साथ में बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, टेंजेंट है, ये भी क्या है। अगर मैं AP और BP को मिला दूं क्या बन जाएगा, बन जाएगा या नहीं, AP और, ऐसे ही मैं CR और DR को मिला दूं क्या बन जाएगा, DC या CD बन जाएगा, CR। तो मैं क्या करूं, 1 2 3 4 एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो लिखो, जब भी हम इक्वेशन को ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, राइट हैंड साइड से ऐड होगी। तो लेफ्ट वाली सारी ऐड करके लिख दो, AP प्लस BP प्लस CR प्लस, डन। लिखने की जरूरत नहीं है, देखते रहिए समझ में आ जाएगा। इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड सारी लिख दी, अब क्या लिख दोगे, लिख दो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस, सही है, आया समझ में। इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब देखिए ये क्या है, AP प्लस PB कंप्लीट, CR प्लस DR कंप्लीट, AS ये लेंथ, DS ये लेंथ, क्या बनी, BQ CQ। यही तो प्रूव करना है, यही तो प्रूव, समझ में आई बात। अब दोबारा देखिए, मेरे को क्या बोल रखा है कि क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल।
उसके अंदर मैंने सर्कल डाल दिया, फिर एक सर्कल है उसके चारों तरफ मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट होंगे ए बी सी डी, जहां पर सर्कल टच करता है वो भी पॉइंट दे रखे हैं पी क्यू। मुझे बोला कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी, ये प्रूव करिए। ठीक है, जैसे ही ट्रिक सुनिए, अब जैसे ही उस साइड की बात करेगा, किसकी बात करेगा, टेंजेंट यूज होंगे, बस कुछ और सोचना ही नहीं है। क्या यूज होंगे, किसकी बात हो रही है, कोई डिस्टेंस की, कोई लेंथ की बात हो रही है ना। ए बी क्या है, एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है, एक साइड है। सी डी क्या है, वो भी वो साइड ही है, सारी साइड है। तो बस यहां पर हमें क्या, अगर सर्कल है उस क्वेश्चन में तो दिमाग चलना चाहिए, टेंजेंट्स का यूज करना है। किसका यूज करना है, टेंजेंट से ही वो चीज निकलेगी। तो हमने देखा टेंजेंट का यूज करना है, तो एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, ये है, ये है, ये सारे क्या हैं, टेंजेंट है। बट ये टेंजेंट इसके इक्वल है, हमें तो इसके साथ ये वाला टेंजेंट चाहिए है। अगर मैं इस टेंजेंट को इसके साथ ऐड कर दूं, कर सकता हूं, कर सकता है या नहीं, तो फिर पर ये इसके इक्वल है, लिखोगे कैसे, एपी इक्वल्स टू लिख दिया। अभी मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर एपी लिखा है, एपी के साथ क्या चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा, तो बीपी किसके इक्वल है, तो राइट पे ऑटोमेटिकली क्या बच जाएगा। अब मुझे और क्या चाहिए, सीडी। सीडी कैसे बनेगा, सीआर और, तो सीआर देखिए लेफ्ट पर है और डीआर भी कहां पर है, तो सीआर किसके इक्वल है, डीआर किसके इक्वल है, लेफ्ट वालों को ऐड कर दूं। अगर लेफ्ट वाले ऐड हो रहे हैं तो राइट वाले भी क्या होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं मैं। तो एपी बीपी सीआर डीआर एएस डीएस बी क्यू सी क्यू, आया समझ में, हो जाएगा, आसान है। अब मैं इस क्वेश्चन को रब नहीं कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें, क्वेश्चन नंबर बाद में बताऊंगा, या फिर चलो पहले बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी 11 है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। अगर मैं किसी भी पैरेललोग्राम में एक सर्कल डाल दूं, क्या डाल दूं, और वो सर्कल सभी को टच करेगा, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब कि हर साइड को टच करना है, तो अगर वो टच करेगा तो वो पैरेललोग्राम नहीं रहेगा, वो एक रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पर ये दे क्या रखा है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर, मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी इक्वल्स टू सी डी या डी सी, और क्या बोल सकता हूं, बी सी इक्वल्स टू, लिख सकता हूं, क्या लिखोगे यहां पर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बस इतना ही बहुत लिख दोगे, कोई दिक्कत इसमें। 11th क्वेश्चन दोबारा समझिए, प्रूव करना है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइब है सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल डाल दिया है, और जब सर्कमस्क्राइब किया है तो टच करेगा, जैसे उसने चारों साइड टच की, वो पैरेललोग्राम नहीं मिला, वो क्या मिला हमें, एक रोम्बस मिला। तो हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रोम्बस है, ये प्रूव करना है। समझ में आई बात, आई बात समझ में। तो यहां पर भी किसकी बात हो रही है, साइड्स की बात हो रही है, फिर से टेंजेंट का यूज करेंगे, ये सेम कहानी लिखनी है, सेम चलेगा ये। आगे देखिए मेरे को क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, रोम्बस। रोम्बस के लिए ऑल साइड्स आर, ये तो पता है कि अपोजिट साइड इक्वल है, बट एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा, वो ये साइड इसके इक्वल और ये साइड, जब ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो आपस में चारों क्या हो गई, इक्वल हो गई या नहीं हो गई। तो बस मुझे एडजेसेंट साइड और इक्वल प्रूव करनी है। ए बी प्लस सी डी, यहां तक तो हो जाएगा, ए बी किसके इक्वल है, तो मैं सी डी को क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस ए बी लिख सकता हूं, ए डी प्लस बी सी, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, तो मैं ए डी को क्या लिख दूं, बी सी, और बी सी को क्या बन गई है, ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस से क्या बचा, ए बी इक्वल्स टू, ए बी इक्वल्स टू, और ए बी किसके इक्वल है,
CD के पैरेललोग्राम है, और BC किसके इक्वल है? क्या चारों साइड इक्वल हो गई? हेंस ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज अ रोम्बस। तो ये क्या बन गया? रोम्बस। तो 8th क्वेश्चन तो यहीं तक ही करना था, यहां तक। 11th क्वेश्चन में दो बातें एक्स्ट्रा हैं कि ये हमें गिवन है। ये क्या है? गिवन है। अगर ये गिवन है तो इसको मैंने यहां पर यूज कर लिया, उससे मेरे पास क्या आ गया कि ऑल साइड्स आर, और ऑल साइड किसकी इक्वल होती हैं? सर स्क्वायर की भी तो होती हैं, पर क्या मैंने यहां पर ये बताया कि ये 90 डिग्री है? नहीं। जब दो बातें प्रूव होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल और एंगल ऑल्सो 90 डिग्री, तभी वो क्या बनेगा? बस जब हमें इतना ही पता है कि चारों साइड इक्वल है, तो रोम्बस तक ही बात कर सकते हैं। स्क्वायर की बात है, स्क्वायर की बात तो तभी होगी जब 90 डिग्री की बात होगी। 90 डिग्री है ही नहीं, तो बात आई बात समझ में? ये था क्वेश्चन हमारे पास साइड्स वाला। किसका? अब एंगल वाले भी दो क्वेश्चन है, 9th एंड 13। जो 9th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में करवा चुका हूं। आप पढ़ोगे, डायग्राम बनाओगे, आंसर आ गया। उसमें ये प्रूव करना है, बता देता हूं, चलो करवाऊंगा नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, आज अभी 9th और 13 करवा देता हूं, 12th क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे। अगर नहीं हुआ 10th तो 12th के साथ ही 10th करवा दूंगा। ठीक है, डन। आप अभी कौन सा कर रहे हैं? 9th एंड 13। 10th तुम्हें खुद कर लेना है। फटाफट आप 9th क्वेश्चन पढ़िए। 9th क्वेश्चन जल्दी से। उसमें बात होगी एंगल्स की। किसमें बात होगी? एंगल्स की। अगर एंगल्स की बात होगी, समझ में आ रहा बच्चों? फिर शोर क्यों कर रहे हो? मजा नहीं आ रहा पढ़ने में? अरे इतना तो इंटरेस्ट बन रहा है कि एक नया कंसेप्ट है, एक बढ़िया तरीके से हर एक बात आपको पता है ऑलरेडी। जब हर एक बात हमें पता है, जब हम हर एक क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चन जल्दी होते हैं, मजा भी आता है करने में। कहीं अटक जाए, अरे यार ये अटक गए भाई, अब नहीं होगा, वो दिमाग में सनक बैठ जाती है, अब ये नहीं होगा, फिर उसकी वजह से अगला क्वेश्चन भी नहीं होता, अगला भी नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? कुछ क्वेश्चन करके देखो, हुआ ठीक है, नहीं हुआ एक बार फिर करके देखो, 3 बार करके देख लो। अगर फिर भी नहीं हो रहा, छोड़ दो उसको कि ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, आगे बढ़ जाओ। फिर आगे 2-4 क्वेश्चन करने के बाद फिर उसको करके देखो, फिर हो जाएगा वो। ट्राई करना एक बार। आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लीजिए 10th चैप्टर, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने फर्स्ट टाइम 10th चैप्टर पढ़ा, कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। सर कुछ नहीं समझ में आया, ये तो पता लग गया टेंजेंट क्या होता है, ये तो पता लग गया सीकेंट क्या। सर ये भी नहीं पता लगा। इतना तो पता लग गया ना कि इस चैप्टर में कोई टेंजेंट भी है, कोई सीकेंट भी है, कोई कोड भी है, सर्कल है, रेडियस है, ये बातें तो पता लग गई, सुन ली। जब इस चैप्टर को दोबारा करोगे कभी बाद में, तो कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, पर जब इस चैप्टर को दोबारा करोगे सारा समझ में आ जाएगा। ट्राई करके देख लेना। किया मैंने 2-3 साल पहले 10th क्लास में बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री करवा दी, स्टार्टिंग में करवा दी ट्रिग्नोमेट्री। सेशन स्टार्ट हुआ, बच्चों को एकदम से ये क्या आ गया। मैं बेटा समझ में आए ठीक, ना आए छोड़ दो, बस देखते रहो। देख तो सकते क्लास में बैठ के, मेरे को जितना बताना था मैंने बता दिया, बच्चों को नहीं समझ में आई। कुछ महीनों के बाद सिलेबस जब कंप्लीट हो गया, सर ट्रिग्नोमेट्री, मैं बेटा आप करो, मैं करवाने लग गया। बच्चे आगे से आगे जवाब दे रहे थे, क्योंकि बच्चों को कुछ चीजें पहले से ही पता थी। मैं कुछ लिखने जाता, बच्चे ही अरे सर ये तो ऐसे होगा, बच्चे आगे से जवाब देते। तो कभी भी अटक जाओ, उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, थोड़ी देर के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए। छोटा क्वेश्चन है थोड़ी देर के लिए, बड़ा क्वेश्चन है कुछ घंटों के लिए, पूरा ही टॉपिक है कुछ दिनों के लिए। कि भाई मैंने 10 चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पहले 11th कर लो, जब 11th कंप्लीट हो जाए फिर दोबारा से 10th करके देखो, फिर आ जाएगा। ट्राई करके देख लेना, ठीक है बेटा। अब बढ़े 9th क्वेश्चन पर, बढ़े। देखिए 9th क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इन फिगर 10.13, 10.13, अरे फिगर तो मुझे पता, मैं ऐसे बना देता हूं। अच्छा बेटा 2 मिनट रुकते हैं, 1 मिनट। कैसे हो बच्चों? 9th क्वेश्चन स्टार्ट करें। 10th क्लास एक्सरसाइज 10.2 9th क्वेश्चन।
लास्ट क्लास में या फिर पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर साइड की बात होगी तो हमें फोकस करना है टेंजेंट पर। किस पर फोकस करना है? अगर वो कुछ एंगल को प्रूव करने की बात करेगा, पिछले क्वेश्चन में साइड प्रूव करनी थी कि कुछ साइड का सम कुछ दूसरी साइड के सम के इक्वल था। फिर बाद में हमने जो 11th क्वेश्चन किया, हमें चारों साइड इक्वल दिखानी थी, तो साइड यूज हो रही थी ना। हमने किसका यूज किया था? टेंजेंट का, लेंथ ऑफ टेंजेंट का, जो टेंजेंट की लेंथ थी उसका यूज किया था। अब यहां पर बोलेगा कि एंगल को प्रूव बताओ करके, एंगल प्रूव करने होंगे। जब भी एंगल प्रूव करेगा क्या ट्रिक रहेगी? हमें हर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर देना है। जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास होंगे उन सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को किससे ज्वाइन कर दोगे? सेंटर से। साइड है टेंजेंट यूज करेंगे, एंगल है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे। करें स्टार्ट इस क्वेश्चन को। देखिए हमें यह प्रूव करना है कि हमारा ये एंगल AOB 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। तो जब एंगल प्रूव करना होगा हमें क्या करना होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना? किसके साथ? सेंटर के साथ। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्योंकि ये टेंजेंट है। सर ये भी तो टेंजेंट है, XY लाइन P पॉइंट पर टेंजेंट है, X डैश Y डैश लाइन Q पॉइंट पर टेंजेंट है। Q पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ, जहां पर टेंजेंट टच करता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। पर ये तो ऑलरेडी सेंटर के साथ क्या है? ज्वाइन है। बस C ज्वाइन नहीं है, इसको ज्वाइन कर देंगे। कर दिया, कंस्ट्रक्शन करके कर दोगे, लिख लेना कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OC, बस। गिवन वगैरह लिख लो कि सबसे ऊपर क्या गिवन है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है। फिर सॉल्यूशन में जब सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन, बस ज्वाइन OC C2, ठीक है ना? आ गई बात समझ? या फिर हाँ ऐसे इतना ही बहुत है, हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन आगे करते हैं। ये तुम्हारा काम था, अब मेरा काम देखिए। जब भी आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे सेंटर के साथ, हमारे पास ट्राइंगल्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? ट्राइंगल्स। इससे उधर देखिए, एक ट्राइंगल ये रही, एक ट्राइंगल OPA और ट्राइंगल OCA, क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ सॉरी क्या है? ये रेडियस, और ये भी क्या है? क्या ये रेडियस है? ये रेडियस नहीं है। तो इन दोनों के बीच में ये दो ट्रायंगल बनी, इन दोनों के बीच में इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, और समझ में आया? सर उससे होगा क्या? समझिए, उससे अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये वाला एंगल, 9th क्लास का चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, है ना? देखो 10th में काम आ रहा है, तो 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं पढ़ा होगा तो 10th में मुश्किलें हो जाएंगी। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और POQ कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट है या नहीं दे भी रखिए, स्ट्रेट लाइन है वो। अगर स्ट्रेट लाइन है POQ तो ये एंगल क्या बनेगा? अगर मैं बोलूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 लिख सकता हूं, तो क्या बनेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितने का होगा? होगा या नहीं होगा? तो हमारे पास अप्रोच ये रहेगी कि भाई ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल डबल, ये एंगल भी डबल, और डबल का आधा कर सकते हैं। तो इधर भी आधा होगा तो उधर भी क्या हो जाएगा? तो 180 का आधा हाफ, 90 बच जाएगा। हाँ तो 90 ऐसे बचेगा, इधर डबल, डबल वाला वैल्यू उधर जाएगी, डिवाइड में जाके 90 बना देगी। समझ में आई? तो अप्रोच क्या रहेगी? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिला दो, ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। सही है, करें स्टार्ट। तो लीजिए इन ट्रायंगल बोलिए OPA एंड ट्रायंगल OCA। बोलिए अभी OA इक्वल्स टू OA, OA 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 OA
ये वो ओ ए नहीं है, ये ओ ए ओ ए, क्या ओ ए ओ ए, ओ ए ओ ए, ठीक है ना। अरे ठीक है, हाँ कॉमन है, पर ये ओए ओए अब बोलते हैं दोस्तों, ओए इधर आ, ओए इधर आ। और एक सॉन्ग भी आया था, ओए ओए, आया था ना, वही वही दिमाग में चल रहा होगा ना। अरे आपने नहीं सुन रखा, आप जब पैदा भी नहीं होते तब आया था, हमारे टाइम में आया था। ओपी नहीं आया था, ओए आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपी क्या है, बच्चा बोल रहा है गिवन, पागल है ये, रेडियस है। और बोलिए, मैं बोलूं या बोलोगे? देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस, एंगल पी इक्वल्स टू, अच्छा और बोलूं, ये लेंथ क्या है, टेंजेंट, ये लेंथ क्या है, टेंजेंट, और एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट क्या होता है, इक्वल लेंथ। और क्या बोल सकता हूं, पी ए इक्वल्स टू सी ए, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। कितनी बातें हो गई, कितनी चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी ए, हेंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल बाय सी पी हो जाएगा। आगे क्या करोगे, ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, अब इन दो की बारी आ गई, अब प्रूव नहीं करेंगे, यहां पर लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल बाय, डन। एंगल, एक ट्रायंगल प्रूव करनी है, बाकी हम सिमिलरली लिख के बता देंगे भाई ये इक्वल होंगी, जैसे ये प्रूव किया वैसे ही वो हो गई, सेम चीज है। अब इधर आ जाओ, ये लिखा था ना मैंने स्टार्टिंग में कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, 1 किसके इक्वल है, 2 किसके इक्वल है, कौन सा एंगल चाहिए हमें, 2 एंड 3, 2 और 3 चाहिए, तो 1 को चेंज कर देंगे इसमें, क्यों, क्योंकि 1 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल किसके, 2, एंगल 2 ही रहेगा, एंगल 3 चाहिए, और एंगल 4 किसके इक्वल कर दोगे, एंगल, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, कितना एंगल, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया। अब मेरे को बताओ एंगल 2 प्लस एंगल 3 ए ओ बी है या नहीं है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, मुश्किल था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दो, ट्रायंगल बनेंगी, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट मत दिखाने लग जाना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप जो ज्वाइन करोगे, जो रेडियस होगी वो कभी भी कॉमन साइड नहीं आएगी, वो कभी भी कॉमन साइड कौन सी होगी, एक्सटर्नल पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉ किए और रेडियस ये कॉमन रहेगी, ये कॉमन रहेगी, रेडियस कभी भी कॉमन नहीं होगी। अगर रेडियस कॉमन बना दी तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर पाओगे, और हमें ये करने भी नहीं है, हमें तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं और ये दोनों। आया समझ में, आसान था। 13 क्वेश्चन इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, मैं ये रब कर रहा हूं, डायग्राम रब नहीं करूंगा, ध्यान से देखना, मेरी सुनो बस, हो गया ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन में ये बोल रखा कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। क्वाड्रिलेटरल बना लूं, ये दो लाइन है, दो लाइन ये रही, बन गया क्वाड्रिलेटरल, हाँ या ना, yes, sir. अपोजिट साइड कौन सी पकड़ोगे, ए बी सी डी, कौन सी पकड़ोगे, ए बी के अपोजिट, तो ये सेंटर पर, ये रहा सेंटर। अच्छा इसमें कुछ और बातें भी दे रखी हैं, वो मैंने नहीं बताई, बता देता हूं कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, और उसके अंदर हमने एक सर्कल डाल दिया, ये बात बताना भूल गया था,
क्या डाल दिया, या फिर सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है ना। तो उस क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर सर्कल है, जो अपोजिट साइड होंगी, तो ए बी सी डी, तो ये पॉइंट भी टच करता है, तो पी क्यू आर एस। सेंटर पर क्या बनाता है, सप्लीमेंट्री एंगल। अपोजिट साइड मिलकर बनाते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, सम ऑफ टू एंगल इक्वल्स टू, ये लीनियर होंगे, सप्लीमेंट्री अलग होते हैं, लीनियर पता है ना। सप्लीमेंट्री कोई भी दो एंगलों का सम, बट लीनियर जो सेम वर्टेक्स और सेम आर्म कैरी करेंगे, ये लीनियर होंगे, ठीक है ना भाई। सप्लीमेंट लीनियर सप्लीमेंट्री होंगे, हाँ, पर सप्लीमेंट्री लीनियर होंगे ये जरूरी नहीं है। दो एंगल बताने हैं, तो एक साइड ये रही, ये साइड सेंटर पर ये एंगल बना रही है, और ये साइड सेंटर पर ये एंगल बना रही है, तो ये दोनों एंगलों का सम हमें क्या करना है, 180 दिखाना है। तो एंगल DOC प्लस एंगल BOA कितना दिखाना है, 180। ये हमें शो करना है कि अपोजिट साइड, सर मुझे तो ये एंगल नहीं लेने, मैं तो ये लूंगा क्योंकि मैंने तो अपोजिट साइड ये ली है, वो आपकी मर्जी है, बस अपोजिट साइड बोलिए, कोई भी अपोजिट साइड ले लो, ले सकते हैं ना। तो ये और ये, अगर किसी बच्चे के दिमाग में थोड़ी सी आ रही है, नहीं सर मैं तो ये लूंगा, और इसकी बात करते, अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इधर वाले को भूल जाओ, भूल गए थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में फर्क क्या है, देखो ये और ये सेम है या नहीं है, और जस्ट अभी बीच वाला एंगल हमने कितना प्रूव किया है, तो ये एंगल कितने का है, ये भी कितने का होगा, और इन दोनों का सम कितना बन गया, हो गया प्रूव। तो जैसे वो किया है ऐसे ही ये करना है। उसमें एक साइड 90 दिखाया था, हमें ये भी 90 का दिखाना है। करें स्टार्ट, तो उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब कि सेम सा ही क्वेश्चन है। पक्का पक्का, बढ़े आप आगे। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा एंगल लेना है। तो हमने ये लिया और ये लिया, ठीक है। आगे देखो, अब आगे देखो, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कभी भी कॉमन साइड नहीं होगी। ये रहा पॉइंट रेडियस, और ये रही, ये ट्रायंगल हमें क्या करने हैं, ये रही रेडियस और ये रेडियस, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या करने हैं, ये रेडियस ये रेडियस, इनके बीच में बनने वाले ट्रायंगल को क्या करना है, इनको क्या करना है। अगर मैं बात करूं पूरे एंगल की, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं लिखना चाहूं, अब इसको रब कर दूं, समझ में आ गया ना। अब मैं लिखना चाहूं, क्या लिख सकता हूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, कितना होगा या नहीं होगा, होगा पक्का। अगर मैं मुझे कौन कौन से एंगल चाहिए हैं, ध्यान से देखिए, 2 3 7 6, बाकी खत्म करने पड़ेंगे। अगर मैं 1 को 2 बना दूं, 4 को 3 बना दूं, डबल हो जाएगा 2 और 3। 8 को 7 बना दूं, 5 को 6 बना दूं, डबल हो जाएंगे। और डबल की 2 वाली वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो आधा, 360 का हाफ 180, बात खत्म। और ये पूरा मिलके ये एंगल बनाएगा, और ये पूरा मिलके ये एंगल बनाएगा। तो बस यही काम करना। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, ट्रायंगल SOD एंड ट्रायंगल ROD करो कॉन्ग्रुएंट। ये रेडियस SO = RO क्या है, रेडियस। आगे OD = कॉमन, जस्ट अभी प्रूव किया है। और ये एंगल R = एंगल ईच, कुछ नहीं फर्क पड़ता, R और S या S और R क्या फर्क पड़ना है, लिख सकते हो, गलती नहीं होगी।
जरूरी नहीं है कि अपनी जो ट्रायंगल लिखी उसी की बात इधर आऊंगी, कर दोगे तो कोई टीचर नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना। पर आप बोल रहे हो तो लो भाई, एंगल एस इक्वल्स टू एंगल, तो ट्रायंगल एस ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ओ डी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 1 इक्वल्स टू सिमिलरली ट्रायंगल क्यू ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ओ सी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल ट्रायंगल पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू ओ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल बाय सिंपलिसिटी ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस ओ ए। अगर ये है तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल, यही चाहिए था। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को ही 2 बनाना है तो बनाओ इधर। अब 1 को क्या बना दिया, इसको रब कर दू ऊपर वाले को, 1 2 बन गया तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 4 3 बन गया तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 5 6 बन गया है तो ट्वाइस ऑफ एंगल, और ट्वाइस ऑफ एंगल 360। 2 कॉमन लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 360 बाय 2 प्लस 3 सी ओ डी, एंगल सी ओ 6 प्लस 7 बी ओ ए, एंगल कितना आ गया, यही तो प्रूव करना था या नहीं करना था। इजी है वो, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन वो सब कुछ लिख लेना, उसके बाद सीधा ये करना है। एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की, बाद में सिमिलरली लिख के सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और इसके मैंने साइड में लिख दिया, आपको ये बात नीचे लिखनी पड़ेगी, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल और ब्रैकेट में बाय सिंपलिसिटी। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 5 ब्रैकेट में बाय सिंपलिसिटी लिखकर यूज कर लेंगे। इसके आगे लिख देंगे 1 2 3 4 यूजिंग 1 2 3 4, तब ये बात लिखनी है आपको। आ गई बात समझ में, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 को यूज किया है, तब वहां से तो आई ये बात, आया समझ में। एक क्वेश्चन बच गया है फॉर 12th क्वेश्चन, 5th रहता है, हाँ वो तो बच्चों वाला खेला है। कौन सा था ये, अभी ये 13 था, कौन सा था ये 13। अब करने जा रहे हैं 12th, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। 12th इजी है, थोड़ा लेंथी है, ठीक है ना बेटे। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए अब इधर, ध्यान से मतलब बड़े ध्यान से। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है, ये रहा, जिसके अंदर हमने एक सर्कल डाल दिया, डाल दें, जो कि तीनों साइड को क्या करता है, और सर्कल की रेडियस दे दी 4, ए बी सी डी ई एफ। एक बार ये पॉइंट चेक कर दो, जो मैंने नेमिंग दी है वो ठीक दी है नहीं है, बस बी सी में चेक कर दो, बस ये बी है वो सी है, बस एक बार ये देख लो ठीक लिखा है। अब क्या बोला कि ये हमारे पास डीबी 8 है और सी डी 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है, बस इतना दे रखा है, हमें फाइंड करनी है, फाइंड ये कंप्लीट लेंथ ए सी, क्या फाइंड करनी है, और ए बी, ये दो साइड फाइंड करनी है। जैसे हमने देखा ये 6 है, ये सर्कल है, तो सी पॉइंट किसका काम करेगा, एक्सटर्नल पॉइंट। अगर ये 6 है तो ये भी, ये 8 है तो ये भी, बट हमें तो कंप्लीट चाहिए, ये तो कंप्लीट है, 8 और 6 14, 8 और 6 एक 13 आएगी और एक 15 आएगी। और कैसे, हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ी, अगर ये वैल्यू मिल गई ऐड कर देंगे, और जो वैल्यू ये होगी वही ये हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लेंथ है किसकी, टेंजेंट की, सेम पॉइंट से आ रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से, तो इसको मैंने क्या मान लिया, तो ये भी। अब बताओ लेंथ किसकी, ए सी की, बोलिए x प्लस 6, ए बी की x प्लस 8 और सी बी की 14, यही बनी या नहीं बनी, आगे बात समझ में।
हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है हम तीनों साइड को यूज करके एक्स की वैल्यू निकाल दें। बट एक बात दिमाग में आती है, अगर मेरे पास 3 साइड है उसका मैं एरिया निकाल सकता हूं ट्रायंगल का। 9th क्लास में पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला, क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर तीनों साइड है या तो मैं उसका पेरीमीटर निकाल सकता हूं या फिर मैं उसका एरिया निकाल सकता हूं। ये हमने कहां पढ़ा था? 9th क्लास में। सर फायदा क्या होगा? हम निकालने जाएंगे, इस पूरे के अंदर क्या आएगा? एक्स आएगा। और ये इक्वेशन भी नहीं है, ये किसी के इक्वल भी नहीं है कि भाई इक्वेशन बन गई है एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना, इसके इक्वल कुछ पुट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हमने किसका एरिया निकाला है? कंप्लीट बड़ी ट्रायंगल का। अगर मैं इस बड़ी ट्रायंगल को छोटी ट्रायंगल में तोड़ लूं तो छोटी छोटी ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकाल के सम कर दूं तो बड़ी के इक्वल आएगा नहीं आएगा? तो छोटी को तोड़ते हैं। कैसे? देखिए मैंने तोड़ लिया, ये ए ओ बी दिखाइए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल मैंने तोड़ ली, ये देखिए बेटा, और एक ट्रायंगल ये रही। विजिबल है 3 ट्रायंगल। क्या ये तीनों ट्रायंगल मिलकर ये कंप्लीट ट्रायंगल बनाते हैं नहीं बनाते हैं? तो मैं इन छोटी 3 ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और क्या कर दूं बेटा, देना, ऐड कर दूं, क्या आएगा? कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया। और ये किसका एरिया आया है? इस कंप्लीट का एरिया। तो जो दोनों सेम ट्रायंगल के एरिया हैं दोनों को हम क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। इसमें भी क्या मिलेगा? एक्स, वहां से भी क्या मिलेगा? एक्स। इक्वल पुट करने के बाद एक इक्वेशन बनी। कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल, एक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। यही तो होता है ना, 2 वेरिएबल होते तो 2 इक्वेशन ढूंढते। एक ही तो वेरिएबल है, क्या है? एक्स, जो हमने ये एक्स माना है। बड़ी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हीरोन्स फॉर्मूले से सबको आता बड़ी अच्छे से। छोटी ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे वो भी सिखा देंगे। छोटी ट्रायंगल का और छोटी क्लास में चले जाते हैं। 8th क्लास में 7th क्लास में क्या पढ़ा था? 1/2 बेस इंटू हाइट। छोटी क्लासेस का फॉर्मूले से हम कौन से 10th क्लास का क्वेश्चन कर रहे हैं? तो 10th क्लास में कुछ है ही नहीं, बस 10th क्लास का तो इतना कंसेप्ट है, ये x है तो ये भी, ये 6 है तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी। 10th क्लास का तो इतना ही कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट कहां से आया? 9 से। ये कंसेप्ट 7th 8th से। आ गई बात समझ में? करें स्टार्ट। निकालें एरिया। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। निकालो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय ए की वैल्यू 8 और 6 14 14 14 28 28 बाय, और ये 2x कितना बन गया? 2x प्लस 28 बाय 2 को मैं निकाल लूं x प्लस, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस आ गई। भाई यही तो होता है ना, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। पेरीमीटर क्या होता है? ऑल साइड का सम डिवाइड बाय, आ गया। लगाओ एरिया का फॉर्मूला, रूट, बोलो s कितना आया? x प्लस s माइनस ए, x प्लस 14 माइनस ए, x प्लस 14 माइनस x प्लस 14 माइनस, यही बनेगा नहीं बनेगा? बताओ, आई बात समझ में? s की वैल्यू ये आ गई, पुट कर दी, s की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू ये रही, बीच में क्या? अगर ये माइनस में ब्रैकेट हटाऊं तो ये माइनस एक्स के पास जाकर क्या बना देगी? माइनस एक्स, और 6 को भी क्या बना देगी? माइनस 6। अगर ये भी हटाऊं तो माइनस एक्स माइनस 8, ये भी हटाऊं तो माइनस 14। बना देगी या नहीं बना देगी? क्या बना दिया? x से तो 14 माइनस 6, x से तो 14 माइनस 8, 14 से क्या बना?
रूट एक्स प्लस 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 8, उसमें क्या बचा? यही बचा, नहीं बचा? बताओ, आगे बात समझ में। अगर कोई पेयर में बन जाए तो रूट से बाहर निकाल देते हैं, तो ट्राई करते कुछ बनता है या नहीं। 8 को तोड़ सकते हैं, हाँ देखो तोड़ते हैं, तोड़ लो। 2 2 2, 6 को तोड़ सकते हैं, 2 इंटू और मल्टीप्लाई, यही है, पेयर बन गए। एक 2 बाहर आया और एक 2 और कितना बाहर आ गया? 4। तो 4 और कुछ को बना रहा है? कुछ नहीं, तो रूट 3x और x प्लस, ये एरिया आ गया। क्या आ गया? आ गया। अब इसका एरिया निकाले छोटी छोटी ट्रायंगल का। एक बात बताइए, रेडियस और टेंजेंट जहां पर ज्वाइन करते हैं वो क्या होता है वहां पर? तो ये हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस, हाइट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या बना दी मैंने? रेडियस। और यहां पर क्या बनता है? तो ये हमारी हाइट, ये हमारा, ये क्या बना दिया मैंने? रेडियस। पर 90 डिग्री बनता है तो ये हमारी क्या हुई? हाइट, और ये पूरा हमारा बेस। ये किसके इक्वल होगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ये कंप्लीट का था, ये हमने टुकड़ों में करके कर लिया। होगा या नहीं होगा? क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? खाली यहां से हम x की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, खाली यहां से x की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। यहां से भी एरिया निकाला, वहां से भी एरिया निकाला, दोनों एरिया किसके इक्वल है? एक ही ट्रायंगल के हैं, सेम होंगे, इक्वल रख देंगे, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। तो निकाले एरिया। देखिए बेटा, अभी यहां निकालता हूं, 1/2 बेस इंटू, यही होती है, बोलो 1/2। इस ट्रायंगल की बात करते हैं। बेस कितना है? x प्लस 8, x प्लस हाइट कितनी है? जितनी रेडियस कितनी, इंटू 4। अगली ट्रायंगल 1/2 बेस 14 इंटू हाइट। नेक्स्ट ट्रायंगल 1/2 बेस x प्लस हाइट, तो 2 2। ठीक है बेटा, क्या बचा? 2x या फिर 2x प्लस 8, 14 2 जा, और 2x प्लस, यही बचा, यही बचा ना। अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां पे वैल्यू पुट कर दूं, रब कर दूं इसको, वैल्यू पुट करूं, लीजिए भाई, बोलिए कितना आया? 2x प्लस 8 2 जा 16, यही बना। 2x प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, 2x प्लस 2x 16 12 28 28 28 56। 4 कॉमन निकालो इसमें से, 4 x प्लस, बोलिए 14। ये भी एरिया और ये भी, दोनों को इक्वल पुट कर दूं, देखो यहां पुट करता हूं, ये एरिया कितना आया? 4 रूट 3x प्लस, सॉरी 3x मल्टीप्लाई x प्लस इक्वल्स टू 4x प्लस 4 से 4। भाई ये वाला एरिया जो ट्रायंगल का निकाला था ये पुट कर दिया, ये वाला एरिया यहां पुट कर दिया। आपको नीचे करना, नीचे स्पेस नहीं है ना, कट जाएगा। क्या बचा? रूट 3x x प्लस रूट उधर जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा, क्या बन गया? ये ब्रैकेट कैसी है? ये ब्रैकेट से तो क्या बचा? 3x इक्वल्स टू x प्लस x इधर आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई 7। यहां पर 7 पुट करो, 6 प्लस 7 13,
यहां पर 7 पुट करो, 8 + 7 15। आई बात समझ में? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ और ये लेंथ तो थी हमारे पास, आ गई सारी साइड। अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आया समझ में? अगर आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करने हैं, एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3 बेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज और वो 2 एग्जांपल, ये इतना समझ में आ गया तो आप बोर्ड में बैठने के लायक हो, कुछ कर सकते हो बोर्ड में। बोर्ड में क्या क्वेश्चन आएगा फिर बना पाओगे, अगर ये कंसेप्ट समझ में आए तो। समझ में आया? उतार लो इसको। बेटा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, 5th क्वेश्चन, फटाफट बता देता हूं, समझ लेना। क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक सर्कल है, क्या है, और हमारे पास एक टेंजेंट जाता है, ठीक है। ये बोल रखा कि अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं? परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर जब आगे जाएगा वो कहां से पास होगा? सेंटर से। ये हमें प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो परपेंडिकुलर जाता है वो कहां पर जाता है। सर ये तो हमें पता है कि जहां पर सर्कल है ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनता है कितना होता है, और रेडियस तो सेंटर से ही होती है, तो सर सेंटर से तो जाएगा। अरे प्रूव करना है बेटा, ये क्या करना है? प्रूव। पता तो है, थ्योरम है वैसे आपकी, ये बुक में थ्योरम है ना, वो पढ़ लोगे तब भी समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप देखो इधर, मान लेते हैं क्या कि ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर से इस पॉइंट तक मैं रेडियस बना सकता हूं। ये क्या बनाई मैंने? रेडियस बना दी। और इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। वो अलग पॉइंट से जा रहा है परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट सेंटर ये अलग है। अगर मैं दिखा दूं कि दोनों पॉइंट सेम ही है तो बात तो बन गई। बन गई या नहीं बन गई? तो कुछ नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने कंस्ट्रक्शन की है भाई, कितना बनाया है? 90 डिग्री। तो बी सी डी कितना होगा? होगा या नहीं होगा? बट वी नो दैट जो रेडियस है और जो टेंजेंट है वो हमेशा कितना एंगल बनाते हैं? तो एंगल ए सी डी ये भी कितने का होगा? ए सी डी ये कितने का होगा? 90 का। ये कंफर्म बात है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? आ गई बात समझ में? वी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर एंगल बी सी डी इज लेसर देन एंगल ए सी डी। ए सी डी से बी सी डी कैसा है? छोटा है। छोटा है या नहीं है? हाँ। बट ये दोनों एंगल यहां से 1 और 2 से क्या मिल रहे हैं? दोनों एंगल कैसे हैं? सेम है। तो सेम होने के लिए, पर ये तो छोटा है, फिगर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो छोटा है, ऐसे देख रहे हैं तो इक्वल है। छोटा ना होने के लिए यहां पर हमें क्या चाहिए? सिंबल इक्वल का चाहिए, नहीं चाहिए? कब होगा? जब व्हेन बी पॉइंट कोइंसिडेंट पॉइंट ए, हेंस वी कैन से दैट B and A are same point. So perpendicular drawn from point of contact passes through the center. Hence to statement में लिख देनी है बातें। इतनी बातें बताई, फिर आगे लिख दोगे। क्या लिखोगे? कि हमने ऑब्जर्व किया है, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर, यहां पर लिखना, लिख दोगे वी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर एंगल बी सी डी इज स्मॉलर देन ए सी डी. But from 1 and 2 we get BCD and ACD are equal. But from figure we get smaller. इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी पॉइंट को ए पॉइंट पर ही लाई करना पड़ेगा, कोइंसिडेंट होना पड़ेगा। तो बस हम बोल देंगे अगर बी पॉइंट ए पॉइंट पर ही कोइंसिडेंट होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। होगी या नहीं होगी? तो बी पॉइंट किस पर बैठा है? ए पॉइंट पर। तो हेंस ए पॉइंट क्या है? सेंटर है। तो हेंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासिस थ्रू द सेंटर। आया समझ में? ये थ्योरम भी है और ये हो जाएगा। अब मेरी तरफ से चैप्टर एकदम क्या हुआ? कंप्लीट हुआ है। 2 एग्जांपल हैं, वो तुम्हें खुद कर लेने हैं।
कर लोगे? पक्का? ध्यान से करना बेटा, चैप्टर मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बड़े इजी और अच्छे आते हैं। मुश्किल चैप्टर तो बस पता कौन सा है, कौन सा लगता है आपको? मैं बताऊं सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा पड़ेगा? स्टैटिक्स। और बताऊं? प्रोबेबिलिटी। और बताऊं? ये मुश्किल चैप्टर हैं और ये कितने इजी हैं, बहुत ज्यादा इजी है ना। तो आप समझ लो कितना इजी है फिर ये। बस इसमें कमी क्या है इन चैप्टरों में? लिखना ज्यादा पड़ता है, उसमें लिखना कम पड़ता है, इसलिए वो आसान लगते हैं। अगर इसे भी लिखना कम पड़े तो ये भी क्या हो जाएंगे? आसान है। बट ये उनसे ज्यादा आसान है क्योंकि मजेदार चैप्टर है। इतने बढ़िया फिगर देखिए बनते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी में। भाई जब इतना मजा, देखिए क्या बढ़िया लग रहा है फिगर, लग रहा है ना? तो इंटरेस्ट लोगे ना बेटा, ये उससे ज्यादा आसान पड़ते हैं। तो बेटा उतार लो।